वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्ममानसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों, धर्म ध्वजवाहकों सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज एक विषय मेरे समक्ष आया है। वो विषय है बिहार में जो विशेष गहन परीक्षण हुआ है मतदाता सूची का। इस पर हम संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं। आप सबको विदित है कि जब ये गहन पुनरीक्षण आरंभ हुआ बिहार में तो विपक्ष और विशेषकर हिंदू द्रोही, राष्ट्रद्रोही ईसाई राहुल ने इसको समझिए बवंडर बना दिया, सर पर उठा लिया और उसने ऐसे ऐसे काम आरंभ किए, नारेबाजी की कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोर, इस तरह के नारे लगाए और देश भर में घूम घूम करके यहाँ मतदाता सूची में ये समस्या है, वहाँ ये समस्या है, ये है, वो है, पता नहीं उस व्यक्ति ने क्या क्या किया। बिहार में इस व्यक्ति ने 16 दिनों की एक यात्रा निकाली और उसमें जो बिहार का जो विपक्ष का नेता है तेजस्वी यादव, उसको भी साथ रखा क्योंकि ये सब लोग महागठबंधन के अंग हैं। और इसी विषय पर वार्ता होती रही, आंदोलन किया और समझिए कि इस विषय को गरमाया, बल्कि गरमाए ही रखा। अब देखने वाली बात यह है कि ये गहन पुनरीक्षण था क्या। गहन पुनरीक्षण जो है पिछली बार बिहार में 2003 में हुआ था और 2003 के बाद 2025 में इसको फिर से किया गया। तो गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। मतदाता सूची में मतदाता के नाम होते हैं और मतदाता सूची में कई प्रकार से अशुद्धियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो उसकी जानकारी यदि चुनाव आयोग को नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम तो बना रह जाएगा। वैसे ही किसी ने अपना घर ही छोड़ दिया और वो बिहार से कहीं अन्यत्र चला गया, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, कोलकाता चला गया, चंडीगढ़ चला गया या विदेश चला गया, स्थायी रूप से विदेश में रह रहा है, फिर भी उसका नाम है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे कारण हैं जब लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए। फिर मान लीजिए लोगों के नाम आने भी चाहिए, जोड़ने भी चाहिए। जैसे 18 वर्ष जिनका भी हो गया है आयु का, वो आएंगे उस सूची में। ऐसे ही मान लीजिए किसी कारण से किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह ये प्रमाण देगा कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा पता है और मेरा नाम छूट गया था। ऐसा व्यक्ति आ जाएगा। तो क्या हुआ कि अगस्त के महीने में निर्वाचन आयोग ने बिहार में जो पुरानी मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची में से जो लोग मृत हैं, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं या किसी कारण से मतदाता उनको नहीं होना चाहिए, जैसे अवैध हैं, जैसे मान लीजिए कोई बांग्लादेशी है, कोई नेपाली है, तो उसके आधार पर एक प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट को जारी कर दिया सब लोगों के बीच में कि अब आपकी कोई दावा हो, आपकी आपत्ति हो तो हमें बताइए। तो देखिए कि जो पिछला चुनाव हुआ था 24 जून 2025 को, अर्थात ये जो कार्यक्रम हुआ उससे पूर्व 24 जून 2025 को जो बिहार में मतदाताओं की संख्या है वह है 7,89,00,000, लगभग 70,000। ये 7,89,00,000
ये संख्या थी, या यदि आप राउंड ऑफ कर दें तो आप 7.9 करोड़ कह सकते हैं, 7.9 करोड़ मतदाता सूची में थे। तो अब क्या हुआ, उसमें से जो प्रारूप में निर्वाचन आयोग ने निकाला कि कैसे कैसे लोग निकल सकते हैं, तो पाया गया कि 22 लाख लोग मृत हैं, 6,85,000 ऐसे लोग हैं जिनकी दोहरी प्रविष्टि है, अर्थात बिहार में भी नाम है, बंगाल में भी नाम है, बिहार में भी नाम है, दिल्ली में भी नाम है। ऐसे स्थायी रूप से जो स्थानांतरित मतदाता हैं, जो यहां से जा ही चुके हैं स्थायी रूप से, वो 36 लाख है। इस प्रकार कुल हटाए गए जो मतदाता हैं वो 65 लाख बनते हैं। तो 6.9 था, अर्थात 7,90,00,000, उसमें से 65 लाख जो है वो निकल गए। अब बच गए आपको 7,24,00,000। ये 7,24,00,000 जो लोग बचे, उनको सितंबर महीने में पूरी छूट दे दी गई बिहार भर में कि आप फिर भी कोई बात हो तो आप बताइए। तो बाद में इसमें क्या हुआ कि दावा आपत्ति अवधि में हटाए गए मतदाता, उसके बाद फिर से 3,66,000 लोग और हट गए, और प्रारूप सूची में शामिल कितने लोग हुए, तो 21 लाख। ये 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, जो पहली बार नाम जिनका आना ही था आ गया, और कुछ कहते हैं दिव्यांग जन थे, उस सबका ऐड करके 21 लाख हो गया। तो अंतिम सूची में अब जो सूची बन गई है, जो एक प्रकार से अंतिम सूची है, ये है 7,41,00,000। तो आप एक प्रकार से देखिए कि कहां 7,41,00,000 और कहां 7,90,00,000, जबकि समय के साथ तो संख्या बढ़ती है ना, यहां तो बहुत बड़ी संख्या घट गई। यह चुनाव में, किसी भी चुनाव में, ये बहुत बड़ी घपलेबाजी की संभावना उत्पन्न करती है, ऐसी त्रुटियां यदि हो तो। जैसे कोई किसी के नाम पर मत दे दे, इसकी आशंका भी बनी रहती है। दूसरा, इसमें जो 3,66,000 लोग जो बाद में हटाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये घुसपैठी है, क्योंकि इनका प्रमाण ही नहीं मिला कि ये भारत के नागरिक हैं। मतदाता सूची में आपके नाम के लिए दो ही अर्हताएं हैं, दो ही अनिवार्य शर्तें हैं। एक ये कि आप भारत के नागरिक हो, दूसरा आपकी आयु 18 वर्ष हो। तो ये उसमें फिट नहीं बैठे। तो 3,66,000 यदि घुसपैठी या अवैध लोग इस मतदाता सूची से निकल गए, तो आप समझिए मतदान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार यदि पूरे देश में इसको फैला दिया जाए, तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि 1 करोड़ ऐसे लोग निकल जाएं जो अवैध हों, जो भारत में रह रहे हों। अब उनको भारत से निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, ये दूसरा विषय है। लेकिन यदि 1 करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष में ऐसे पाए जाते हैं जो वोट नहीं दे सकते हैं, तो आप समझिए उन व्यक्तियों का जो महत्व है वो समाप्त हो गया। किसी भी कारण से किसी भी पार्टी ने इन लोगों को प्रलोभन दे करके रखा होगा, रहने सहने का की व्यवस्था की होगी, धन दिया होगा, या सरकार से धन दिलवाया होगा, सरकार सुविधाएं दिलवाई होंगी। सबके पीछे उद्देश्य तो केवल मत था ना, वोट था। लेकिन अब ये वोट देने योग्य नहीं, तो इनको कौन पूछेगा। तो हो सकता है ये स्वमेव अपने देश में वापस चले जाए, अन्यथा ये जो है एक नॉन सिटीजन के रूप में अनागरिक होंगे हमारे देश में, और इस प्रकार से किसी भी तरह का इनको कानूनी संरक्षण नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी विजय है। दूसरा, विपक्ष के जो लोग अपनी इतनी ऊर्जा उन्होंने नष्ट की, उसका क्या हुआ, कोई लाभ उनको नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में स्थानीय रूप में इस विषय का कोई महत्व नहीं है। दूसरा, 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट बिहार भर में काम कर रहे थे। मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण हुआ है, एक एक नाम को लेकर के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट होते हैं, हर बूथ के लिए होते हैं, उनकी दृष्टि से एक एक नाम गुजरा है, एक एक नाम का परीक्षण हुआ है।
अर्थात उनकी सम्मति ली गई है, तभी ये मतदाता सूची तैयार हुई है और इन बूथ लेवल एजेंट ने कोई आपत्ति नहीं की है, अर्थात ये प्रक्रिया एक प्रकार से अच्छी रही। अब आगे जिन राज्यों में ये प्रक्रिया होगी वहां और अधिक समय मिलेगा, तो संभव है इसमें और अधिक सुविधा होगी और अधिक आसानी होगी। तो मैं मानता हूं कि जो विपक्ष ने किया, उस विपक्ष को बहुत बड़ी हानि हो गई है, बहुत बड़ा झटका लग गया है। और मेरा मानना यह है कि बिहार के चुनाव में आप ये समझिए कि जो विपक्ष है उसकी घनघोर पराजय होगी, बुरी तरह पराजय होगी। क्योंकि एक मान्यता है बिहार में कि 2003 में जब पिछली बार यही गहन परीक्षण हुआ था, तो उसके बाद से कभी भी लालू की पार्टी जीत नहीं पाई बिहार में। क्योंकि लालू यादव के समय मैंने स्वयं उस व्यक्ति को कई बार सुना है बोलते हुए कि जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो उसमें से जिन्न निकलेगा, जिन्न। तो आप समझिए कि ऐसे ही लोग होंगे जो मृत होंगे या चले गए होंगे, क्योंकि संख्या तो बहुत बड़ी है, कितने लाख लोगों के नाम हट गए। तो ऐसे लोगों के नाम पर उस समय अगर बैलेट पे आपने चढ़ा दिया, कुछ वोट कर दिया, जबरदस्ती कर दी, तो आप जीत जाते थे। जब ये सारे लोग निकल गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने लगी, तो आप कभी जीत नहीं पाए। और अब जो लोग और निकाले गए हैं, इससे तो और ये सिद्ध होता है कि अब आप की हार और बुरी हार होगी। तो इस प्रकार से इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा इस विशेष गहन पुनरीक्षण का। तो मैंने सोचा हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलना चाहिए, ज्ञान का लाभ। तो मैंने आपके समक्ष बात रखी। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को सुनें, उनको लाइक करें, हो सके तो टिप्पणी भी करें। टिप्पणी से हमें बड़ी सहायता मिलती है। तो इसी प्रकार किसी अन्य दिन किसी अन्य विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। जय श्री राम।